संभल में एक और मंदिर मिल गया है, डीएम वगैरह ने जाके खुलवा भी दिया है उसको। शाम को बिजली चोरी की कंप्लेन से गए थे वो, वहां पे वो मंदिर मिला, खुलवा दिया। लोग बहुत खुश हैं, बोले कि भाई योगी मोदी की सरकार में तो बिना कंप्लेन किए ही हमें समाधान मिल रहा है। अब इतना ध्यान सरकार रखेगी तो कोई भी होगा ना, वो तो सरकार को सराहेगा ना। लोग कहते हैं कि भाई पक्षपात करती है सरकार, बटेंगे कटेंगे बोलती है सरकार, एक है तो सेफ है बोलती है सरकार, लेकिन आप चाहो तो उसे धर्म और जाति से जोड़ सकते हो, या आप ये कहो कि सारे भारतीयों के लिए बोलती है सरकार। तो हम कोई सरकार की तारीफ नहीं कर रहे, उन्होंने काम अच्छा किया तो हम बोल रहे हैं। योगी ने तो बोला है कि भाई एक समय था जब यहाँ पे संभल में दंगे हुए थे, तो उस समय वहाँ के जो आतंकी थे उन क्या किया गया, अरे लोगों को टायर में बांध बांध के जलाया गया था, घरों में पेट्रोल फेंक कर आग लगाई गई थी। इसी पर मैंने पूरा एपिसोड किया है, इम्पैक्ट भारत टीवी के यूट्यूब चैनल पर भी आप ये देख पाओगे, और उसके साथ साथ आप टीवी पर भी देख पाओगे, इम्पैक्ट भारत टीवी पर। देखिएगा जरूर और अपना बताइएगा राय हमें थोड़ा सा कि क्या है आपके हिसाब से, ये सही है या गलत है, क्या सिलेक्टिव राजनीति होनी चाहिए। या एक मेरा सवाल हमेशा से रहता है, मैं हमेशा आप सबसे पूछता हूँ कि क्या भाईचारे की जिम्मेदारी केवल एक ही पक्ष की है। क्या हिंदू अपनी बात रखने के लिए कोर्ट तक नहीं जा सकता, जहां एक तरफ एक विशेष समुदाय में एक बना हुआ वक्फ बोर्ड किसी भी घर पर किसी भी प्रॉपर्टी पर अपना दावा ठोक देता है। एक को इतनी आजादी दी कांग्रेस ने, एक को इतना बांध दिया कि वो बेचारा सर न उठा सके। क्या धर्म के नाम पर देश के दो टुकड़े होने के बाद भी भारत में भी हिंदुओं को आजादी नहीं मिलनी चाहिए। क्या बांग्लादेश की मुस्लिम महिला प्रधानमंत्री भारत पे विश्वास करके शरण लेती है जब उसकी जान को खतरा होता है अपने मुस्लिम देश में, मुस्लिम बाहुल्य देश में। क्या ये हिंदुओं की सहिष्णुता और उनके अच्छे व्यक्तित्व का उदाहरण नहीं हो सकता। क्या सिलेक्टिव राजनीति के चलते जबरदस्ती जो नेता हैं या विपक्ष के नेता हैं, चाहे कांग्रेस हो, राहुल गांधी हो, बार बार हिंदू पे सवाल ऐसे ही उठाते रहेंगे। क्या उनमें हिम्मत है कि दूसरे पक्ष के नाम पर कुछ बोल सकें। क्या ऐसे ही सिलेक्टिव राजनीति होगी। क्या जो लोग संभल जाकर के पीड़ित परिवार से मिले जिनकी जान गई, क्या वही लोग उस पुलिस वाले के घर पे गए जिसके पैर में गोली लगी थी, उससे मिले। क्या एक समुदाय को आंख बंद करके सही बोला जाएगा क्योंकि उससे वोट लेना है। क्या हिंदुओं को इतना दबा दिया जाएगा हमेशा की तरह। फिर एक सवाल आता है कि होता तो यही आ रहा था, अब नहीं हो रहा है तो लोगों को दिक्कत हो रही है। संविधान के नाम पे इमरजेंसी लग गई, संविधान के नाम पे सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया गया, संविधान के नाम पे बहुत कुछ किया गया। लेकिन फिर भी प्रियंका गांधी जब सदन में अपना पहला भाषण देती हैं तो ईसाई, यहूदी, क्रिश्चियन का नाम लेती हैं, लेकिन हिंदुओं का नाम लेना भूल जाती है, क्योंकि इस देश के समृद्धता के में हिंदुओं का कोई योगदान उनको नजर नहीं आता। क्या ये सिलेक्टिव राजनीति नहीं है। क्या अखिलेश यादव जी केवल सदन में ये शब्द बोलते हैं कि खासकर मुसलमानों को दोयम दर्जे का बनाया जा रहा है, ये सिलेक्टिव राजनीति नहीं है। जब ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं तो थोड़ा कष्ट होता है कि अभी भी इस देश में धर्म और जाति की राजनीति की जाती है और फिर बताया जाता है कि नहीं हम तो कर ही नहीं रहे हैं, जबकि खुल के किया जाता है। खुल के की जा रही है राजनीति, कौन कर रहा है आप देख रहे हो। तो मेरा यही सवाल है आप सबसे कि आपको क्या लगता है। कुछ लोग मांग उठा रहे हैं कि भाई सनातन बोर्ड भी होना चाहिए, जब वक्फ बोर्ड है तो क्या वो जायज है। क्यों आखिर धर्म गुरुओं को सड़क पर आकर के यात्रा निकालनी पड़ रही है अपने धर्म के बचाव के लिए। हिंदू भारत में अगर स्वतंत्रता से नहीं रह पाएगा तो कहां रहेगा, ये सवाल है मेरा। जबकि धर्म के नाम पर टुकड़ा हो गया, देश का टुकड़ा दे दिया गया, उसके बाद भी यहां भी अगर सही तरीके से आजादी हिंदुओं को नहीं मिलेगी, उन्हें इतना झुका दिया जाएगा, दबा दिया जाएगा, तो कैसे जिएगा कोई। कि यहाँ कम से कम उनको अधिकार नहीं उनका मिलना चाहिए। ये मेरा एक सवाल है आप सबसे, तो आप कमेंट में बताइए और पूरा एपिसोड जो मैंने किया है उसे देखिएगा जरूर इम्पैक्ट भारत टीवी पर। तो मिलते हैं एक और बड़े अपडेट के साथ, आपसे चर्चा करेंगे। तब तक आप जुड़े रहें मेरे साथ। जय हिंद।